Assalamualaikum. Welcome back to the TechWorks lectures. Hopefully you all are fine. और उम्मीद है कि आपने कल वाले लेक्चर को देखा होगा और आपकी समझ आ गई होगी। आज का हमारा टॉपिक है पाइथन मोड्स फॉर राइटिंग कोड। कोड राइटिंग के लिए पाइथन के मोड्स हैं कि हम लोग किस मेथड से राइट कर सकते हैं। देयर आर टू मेथड्स, एक तो इंटरेक्टिव मोड है हमारे पास और एक है स्क्रिप्ट मोड। हम लोग इसको ना डिस्कस करने से पहले साथ साथ ना प्रैक्टिस करके देखते हैं। आए जी, वीएस कोड। सबसे पहले आप लोग वीएस कोड ओपन कर लें। स्क्रिप्ट मोड में सबसे पहले हम लोग स्क्रिप्ट मोड को डिस्कस करते हैं। स्क्रिप्ट मोड क्या है? ओपन अ न्यू फाइल। हम लोग एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इस वाले साइन पे आके क्लिक करेंगे। ऑलरेडी फोल्डर ओपन था, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं स्क्रिप्ट डॉट, फाइल की एक्सटेंशन क्या है? डॉट py एक्सटेंशन। हमेशा डॉट py के साथ इसको सेव करते हैं, ठीक है। हम लोग स्क्रिप्ट डॉट py फाइल पे आ गए। हम लोग लेट कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू 10। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करती हूँ वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है कर्सर। अब मैं ले लेती हूँ y इज इक्वल्स टू 10। कर्सर नेक्स्ट लाइन पे, प्रिंट x प्लस y। अंडरस्टैंड? फिर हम लोग करते हैं प्रिंट x माइनस y। फिर अगेन प्रिंट x। स्टेरिक किस लिए यूज होता है? मल्टीप्लाई के लिए, स्टेरिक y। ये मैंने ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे, तो मैंने सारे के सारे अपना पहले कोड लिख लिया। मैं जितने चाहूँ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती हूँ, इसमें मजीद एक्सटेंड कर सकती हूँ सारे का सारा कोड। फिर एट द एंड मैं क्या करूँगी, कंट्रोल एस सेव किया पहले सबसे पहले। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे रन कर दूंगी। सबसे पहले क्या लिखते हैं? पाइथन। फिर फाइल का नाम क्या है हमारी? स्क्रिप्ट डॉट py, इसकी एक्सटेंशन। हम लोग रन करेंगे। x प्लस वाई क्या होता है? 20 और 10, सॉरी, x प्लस वाई 10 प्लस 10 20, 10 माइनस 10 0 और 10 स्टाइल 10 100। ये हमारे पास एट अ टाइम सारे ऑपरेशंस का आंसर आ गया। ये हो गया आपका स्क्रिप्ट मोड। अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है। लाइन बाय लाइन हम लोगों ने, हमारे पास हम लोगों ने एक दफा कोड लिख लेना है, उसका हमें एट द एंड टर्मिनल में आउटपुट शो हो जाती है। मल्टीपल ऑपरेशंस की आउटपुट एट अ टाइम शो हो सकती है। और अगर हम लोग इसी तरह से स्क्रिप्ट मोड में आए, आपने आइडियली, आई थिंक सो, आपने पाइथन तो इंस्टॉल किया होगा। आपने क्या करना है? आइडियली ओपन करना है। आइडियली क्या है? ये आइडियली सबसे पहले है क्या? इसकी मतलब इसकी एब्रीविएशन क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट है। ये क्या, हम लोग जैसे ही पाइथन को इंस्टॉल करते हैं ना, जैसे हम लोग पाइथन इंस्टॉल करेंगे ये ऑटो इंस्टॉल हो जाएगा। इसको हम लोगों ने खुद से इंस्टॉल नहीं किया, ये मैंने पाइथन को इंस्टॉल किया, आइडियली डाउनलोड हो गया। क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लोग आइडियली को ओपन करते हैं, ये जो शेल ओपन होता है आइडियली शेल, ये है आपका इंटरेक्टिव मोड। ओके, अब आपके पास ये जो एरोस जो हो रहे हैं ना, ये आपका इंटरेक्टिव मोड। यहाँ जैसे मैं लिखूंगी x इज इक्वल्स टू 10, मैंने आउटपुट दी, टर्मिनल साथ ही नेक्स्ट लाइन, साथ साथ लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती जा रही है। y इज इक्वल्स टू 10, ये हो गया। प्रिंट x प्लस y। सेम उसी तरह से मैं वहां पे क्या किया था, x प्लस वाई किया, तो फिर x माइनस वाई, फिर x स्टेरिक y, मैं सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर। यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगी, ये इसकी आउटपुट दे रहे हैं और ये यहाँ पे ही प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। समझ आई? ये शेल में हो रहा है, इसलिए ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ वहीं पे एंड हो गया। अगर आपको ये शायद आपको नजर नहीं आ रहा हो, यहाँ से आप लोग अपना आइडियली का फाउंट साइज एडजस्ट कर सकते हैं। 18 कर लेते हैं। ओके, माइट भी पॉसिबल अब आपको नजर आ रहा हो। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, x की वैल्यू ली, उसके बाद y, साथ साथ लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रही है। मैंने x दिया, साथ ही जो उसकी एग्जीक्यूट हुआ, x की वैल्यू स्टोर, y, प्रिंट x प्लस y किया, साथ ही उसका रिजल्ट मिल गया, प्रिंट x माइनस y 0। जैसे ही मैंने कुछ टाइप किया, उसका मुझे रिजल्ट मिल गया, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई। ये है आपका इंटरेक्टिव मोड।
आप VS कोड में भी कर सकते थे स्क्रिप्ट मोड, इसमें भी आपके पास स्क्रिप्ट मोड है। आप यहाँ पे विंडोज सॉरी फाइल, न्यू फाइल, ये आपके पास आ जाएगा आपका इंटरेक्टिव, ये आपके पास आ जाएगा आपका स्क्रिप्ट मोड। इसमें भी आप स्क्रिप्ट की फॉर्म में अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं, जैसे x इज इक्वल्स टू 10 सेम लाइक VS कोड, y इज इक्वल्स टू 20 प्रिंट x प्लस y प्रिंट x माइनस y और दैट एंड कंट्रोल S सेव किए बगैर नहीं ये चलेगा। जैसे आपने सेव करना है इसको आपने सेव भी करना है, स्क्रिप्ट डॉट py। ये किस लिए, इसका फायदा क्या है, आप लेटर ऑन यूज कर सकते हैं। अभी तो ये आपकी जस्ट एग्जांपल्स हैं, कभी आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आपको दोबारा उस पीस ऑफ कोड की जरूरत पड़ती है, तो कौन से वाला मोड बेस्ट रहा, स्क्रिप्ट मोड की इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड तो काम ही यार एक टाइम पे कर रहा है तो वो उसके बाद डल हो जाता है, हमें उसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, ना तो वो सेव कर रहा है। तो डेली लाइफ में हमारे पास कौन सा मोड यूज हो रहा है, स्क्रिप्ट मोड यूज हो रहा है, ठीक है। हमारे पास आउटपुट आ गई एक्स वाई, और उसने कहा भाई आपने प्रिंट एक्स प्लस वाई में क्या है 20, ये आ गया आउटपुट 30 एंड -10। ये ऊपर वाला था लाइन बाय लाइन, ये आपका हो गया इंटरेक्टिव मोड, ये आपका आ गया स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड ओपन होते ही जो इंटरेक्ट कर रहा है शेल, जो पाइथन शेल शो हो रहा है वो आपका इंटरेक्टिव मोड हो गया, और जो दूसरा स्क्रिप्ट में आपसे डाटा लेता है कोड देता है वो आपका है स्क्रिप्ट मोड। अब हम लोग इसको देख लेते हैं ये क्या है। इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है, स्टेटमेंट इज रिटन एंड एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम। हम लोगों ने स्टेटमेंट राइट की, साथ ही एग्जीक्यूट हो गई। आफ्टर प्रेसिंग एंटर की द आउटपुट डिस्प्लेज इमीडिएटली। हमने x इज इक्वल्स टू 10 किया, y इज इक्वल्स टू 10 किया, डायरेक्ट फिर प्रिंट x प्लस वाई किया, उसकी आउटपुट आ गई डायरेक्ट। उसने वेट नहीं किया कि मैं कोई और स्टेटमेंट भी तो दे सकती थी। ग्रेट फॉर टेस्टिंग और लर्निंग सेंटेक्स, कहता है जस्ट लर्निंग के लिए कि आप सेंटेक्स लर्न करना चाह रहे हैं, ये उसके लिए अच्छा है। एग्जाम्पल प्रिंट हेलो वर्ड करवाना चाह रही हूँ तो ये सिर्फ इसके लिए अच्छा है। मैं अगर प्रिंट करवाना चाह रही हूँ सिंगल लाइन हेलो वर्ड, लाइक मैं सिर्फ आप लोगों को लर्निंग के लिए कि मुझे सेंटेक्स आता है कि नहीं, तो इसके लिए आपका ये बेस्ट है। हाउ टू एक्सेस इंटरेक्टिव मोड, सबसे पहले एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट और टर्मिनल। कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी कर सकते हैं और टर्मिनल में भी। पाइथन और पाइथन 3 यूज करना है, वहां पे आपने टाइप करना है पाइथन और पाइथन 3, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, पाइथन अकेला नहीं टाइप करना, उससे आपका वर्जन जो होगा। फिर उसके बाद आपने वर्जन चेक करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लें। अगर हम लोग एक दो मेथड्स हैं एक्सेस करने के इंटरेक्टिव मोड को, यहाँ पे आप लिखें जी पाइथन, पहले आप वर्जन चेक कर लें कि इंस्टॉल भी है कि नहीं, हाइफन हाइफन वर्जन इंस्टॉल्ड है। अब लिखेंगे पाइथन, वो इंटरप्रेटर में ले जाएगा, वो कहेगा चलें जी आप अपना पाइथन का कोड करना स्टार्ट करें, ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू 10, साथ ही स्टेटमेंट मैंने दी, प्रेस एंटर किया, एग्जीक्यूट होगी। y इज इक्वल्स टू 10 प्रिंट x प्लस y, रिजल्ट मिल जाएगा। ये है इंटरेक्टिव मोड। दो मेथड्स हैं इंटरेक्टिव मोड को एक्सेस करने के आपके पास, एक तो आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी कर सकते हैं और एक आप आइडियली के थ्रू भी कर सकते हैं। यूज कमांड प्रॉम्प्ट और टर्मिनल, टाइप करना है आपने वहां पे पाइथन, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो पाइथन, अगर आप विंडोज मैक यूज कर रहे हैं तो पाइथन 3। यूज आइडियली और आइडियली हम लोगों ने यूज किया। लिमिटेशंस क्या है, कहते हैं इसके ड्रॉबैक्स क्या है, एग्जीक्यूट वन लाइन एट अ टाइम एंड नॉट सेव, सेव भी नहीं करता, सेव ना करना तो सबसे बड़ी इसकी गलती, और एग्जीक्यूट वन लाइन एट अ टाइम। अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं प्रिंट एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई सब कुछ एट अ टाइम करवाऊँ तो ये बिल्कुल नहीं करेगा। इसके अलावा हमारे पास अब स्क्रिप्ट मोड क्या है, स्क्रिप्ट मोड में क्या था, हमने राइट कोड इन द फाइल एंड सेव इट डॉट पी वाई एक्सटेंशन। सबसे पहले हम लोगों ने राइट, अगर हम लोग VS कोड यूज कर रहे थे तो हमने ऑलरेडी फाइल क्रिएट की, उसमें कोड रिटर्न किया, फिर उसको सेव किया। अगर हम लोगों ने आइडियली को यूज किया
तो उसमें क्या था, हम लोगों ने पहले कोड लिख लिया स्क्रिप्ट की फॉर्म में, फिर उसके बाद उसने सेव करवाया। इसमें सेव वाला तो चैप्टर बहुत जरूरी, उसमें हम लोग सेव कर ही नहीं रहे, उसकी हमें अगर एंड पे जरूरत पड़े तो वो हमारे पास होगा ही नहीं। इसमें कंप्लीट प्रोग्राम इज डन, इसमें स्क्रिप्ट मोड में एक स्क्रिप्ट की फॉर्म में पूरे का पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। बेस्ट फॉर लॉन्गर रीयूजेबल प्रोग्राम्स, लॉन्ग और रीयूजेबल जिनको हम दोबारा यूज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं कि प्रिंट हेलो, आगे हेलो के बाद आप एक लंबी पाइथन स्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं सेव एज हेलो डॉट पी वाई। ओके, उसको कह रहे हैं हेलो डॉट पी वाई से सेव करना जरूरी है। कह रहे हैं हाउ टू रन पाइथन स्क्रिप्ट, राइट कोड इन वीएस कोड और आइडियली, जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया कि वीएस कोड में अपना कोड राइट करें, फिर उसके बाद क्या करें, सेव करें, फिर उसके बाद आप रन करें, एक स्क्रिप्ट पहले रेडी करें, उसको रन करें, आपका कोड हो जाएगा। ये जस्ट अभी सिंपल सिंपल छोटे छोटे आपके पीसेस हैं कोड के। एक आगे हम लोग आहिस्ता आहिस्ता मूव फॉरवर्ड करेंगे बड़े प्रोग्राम्स की तरफ, वहां आपको कोड की दोबारा से जरूरत पड़ती है, समटाइम्स फाइल की जरूरत पड़ती है। उस चीज के लिए हमारे पास स्क्रिप्ट मोड बेस्ट होता है। आइडियली में भी आप देख चुके हैं। उसके बाद उसने कहा सेव फाइल विद द डॉट पी वाई एक्सटेंशन, हमने फाइल को किससे सेव किया था, डॉट पी वाई एक्सटेंशन से। आपने यहाँ भी देख लिया था, हम लोगों ने इसमें फाइल्स को किससे सेव कर रहे थे, डॉट पी वाई एक्सटेंशन में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है रन फ्रॉम टर्मिनल। कहाँ से रन करते हैं हम लोग, अपने इसको टर्मिनल से रन कर रहे होते हैं हम लोग इसको, ठीक है। इवन इंटरेक्टिव मोड में तो हमें रन करना ही नहीं पड़ता, हम लोग इनपुट देते हैं, आउटपुट मिल जाता है। एडवांटेजेस, कोड रीयूजेबल, एडिटेबल एंड बेस्ट फॉर यूर प्रोजेक्ट। वीएस कोड में मैं कोड को एडिट कर सकती हूँ, आपने देखा स्क्रिप्ट मोड में। इंटरेक्टिव मोड में क्या होगा, आप कोड को एडिट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज मैं x इज इक्वल्स टू 10 टाइप, नेक्स्ट टाइम मैं लिखना चाह रही थी y इज इक्वल्स टू 10, फिर से मुझसे x टाइप हो गया बाय मिस्टेक। नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं प्रिंट करवाना चाह रही हूँ x प्लस वाई, और मैं देखती हूँ कि मैंने तो ऊपर x लिखा है, मैं इस पे मूव कर्सर को मूव करती हूँ, मैं इसको चेंज करना चाह रही हूँ, ये इस पे कर्सर जाएगा ही नहीं, ये इसको एडिट करना ही नहीं देगा। ये यानी हमारे पास ये कोड जो है दोबारा से हम लोग इसको एडिट भी नहीं कर सकते, रीयूजेबल भी नहीं है हमारे पास, तो इसका हमें फायदा क्या होगा। और ये हमारे पास स्क्रिप्ट मोड जो है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, और इंटरेक्टिव मोड स्मॉल, आपने जस्ट सिंटैक्स सीखना है तो आप इंटरेक्टिव मोड पे सीखें, जस्ट मजाक की बातें करनी है तो इंटरेक्टिव मोड में खेलें। समरी, आज के टॉपिक की हमारी समरी क्या थी, इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोड। दो मोड है पाइथन में कोड राइटिंग के लिए, आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली स्क्रिप्ट मोड को सिलेक्ट करेंगे, हमें तो दोबारा जरूरत होगी कोड की। इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है, रन वन लाइन एट अ टाइम, एक ही स्टेटमेंट रन होती थी, गुड फॉर टेस्टिंग स्मॉल स्निपेट्स, कोड सेव नहीं होगा। स्क्रिप्ट मोड क्या है, रन एंटायर प्रोग्राम, एक टाइम पे सारा प्रोग्राम रन करेंगे, सूटेबल फॉर लार्जर एप्लीकेशंस, लार्ज एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल है, कोड सेव्ड एंड रीयूजेबल। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।